विसृजन्तो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिकालन्यां सर्वोपकारकरणाय सदा प्रचिद्धां जगदम्बा भवानी की जय। प्रातःकालीन मेला में चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर देवी भागवत कथा श्रवण करेंगे। सबसे पहले माँ की विनती माँ से। बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, उसे रवाली मैया दर्शन को मेरी आँखियाँ कब से तरस रही है, दर्शन को मेरी आँखियाँ कब से तरस रही है। सावन के जैसे झरझर अखियाँ बरस रही है, सावन के जैसे झरझर अखियाँ बरस रही है। दर पे मुझे बुला ले, दर पे मुझे उसे रवानी मैया, दर पे मुझे बुला ले, उसे रवानी मैया, बिगड़ी मेरी बना ले, बिगड़ी मेरी बना ले, उसे रवानी मैया। आते हैं तेरे दर में दुनिया के नर और नारी, दुनिया आते हैं तेरे दर पर दुनिया के नर और नारी। सुनती हो तुम सबकी विनती, सुनती हो ओ मेरी शेरावाली मैया, विनती हो सबकी विनती, ओ शेरावाली मैया, ओ मेरी बना दे, ओ शेरावाली मैया, मैया जी ओ मेरी मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरावाली मैया। मुझको दरस दिखा दे, मुझको दरस दिखा दे, ओ शेरावाली मैया, मुझको दरस दिखा दे, ओ शेरावाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी बुला ले मेरी मैया, दर पे मुझे बुला ले, बुला ले
वाली मैया, जगदम्बा भवानी की जय। सचिया श्रोता वाणी माता तेरी सदा ही जय। कहते हैं कि व्यास जी ने जन्मेजय को देवी भागवत कथा सुनाई है। कहते हैं कि देवताओं की आराधना करके लोग उनसे धन मांगते हैं, किंतु निश्चित है देवता ऐसे आराधकों के हाथों में कहीं से धन ला करके रख देने की सामर्थ्य नहीं रखते। कहते हैं कि धन तो वाणिज्य और व्यवसाय और दान, चोरी और डाके जनी के द्वारा दूसरों के धन को लेकर के ही तो उन लोगों को, लोभी भक्तों को दे सकेंगे। तो विक्रय करने के लिए अनेक प्रकार के धान्य वस्त्र का संचय करके वैश्य अपनी देवता की इसलिए पूजा करता है कि मेरे वैश्य इसीलिए भगवान की पूजा करता है कि मेरे घर में धन आ जाए। अन्न संग्रह करते ही व्यापारी ये चाहने लगता है कि अनाज का भाव बहुत महंगा हो जाए, ऐसा करके वह व्यापार द्वारा और उनका धन हड़प लेने की चेष्टा करता है। तो इसी प्रकार संसार के सभी प्राणी पर धन हरने में लगे हुए हैं, दूसरे के धन कैसे मेरे पास आ जाए। तो ऐसी दशा में किसी पर कैसे विश्वास किया जाए जो दूसरे का धन हड़पना चाहता है। जिन प्राणियों का मन लोभ और मोह में फंसा हुआ है उनका तीर्थ करना भी बेकार हो जाता है, उनका दान देना भी बेकार हो जाता है, और जो कुछ वो करते हैं वह न करने के बराबर होता है। इसलिए कहते हैं तस्मादेन महाभागो विसंग्रहं प्रति सपुत्रा वैश्यामी जानकी वे कहो। तो इसलिए आप किसी तरह इस राजा को यहाँ से लौटा दीजिए। मनोरमा कहती है कि मेरे पुत्र को मारने दे युधाजित, इसलिए आप किसी प्रकार से इस राजा युधाजित को यहाँ से लौटा दीजिए, क्योंकि लोभी मनुष्य लोभ के चक्कर में क्या क्या कर डालता है। मैं अकेले रह लूंगी जनक नंदिनी सीता के समान, अपने पुत्र के साथ अकेले रह लूंगी। महारानी मनोरमा के ऐसे कहने पर भरद्वाज जी राजा युधाजित के पास गए और कहा कि राजन गच्छ राजन यथा कामं स्वपुरं निरपो सप्तमः नेयम मनोरमा बेटी मलपुत्रा दुखितः। राजन अपने नगर लौट जाइए, ये दुखिनी जिसका बालक अभी निरा बच्चा है, रानी मनोरमा आपके समक्ष नहीं आएगी, और रानी मनोरमा आपके समक्ष नहीं आएगी। राजा युधाजित कहने लगा कि हटम सौम्यम विसर्ज्य मनोरपम, हे सौम्य आप हट त्याग करके मनोरमा को मुझे सौंप दीजिए, मैं उसे छोड़ करके कदापि नहीं जा सकता। यदि आप सीधा नहीं मानेंगे तो मैं जबरदस्ती पकड़ के ले जाऊंगा। ऋषि भरद्वाज ने कहा कि यदि आप में शक्ति हो तो मेरे आश्रम से जबरदस्ती उसे पकड़ करके ले जाइए। जैसे हालत विश्वामित्र की हालत हुई थी कामधेनु के द्वारा, वैसी हालत आपकी भी हो जाएगी। तो व्यास जी कहते हैं इत्याकरणं वदतस्य मुने तत्रावनीपति मंत्र विरुद्धिं समूहोय प्रजातं तथेन्द्रयः। अब तो इस प्रकार से व्यास जी कहते हैं राजा जन्मेजय, भरद्वाज जी के वचन सुन करके युधाजित ने अपने महामंत्री को बुलाया, कहा कि ये तो धमकी दे रहे हैं कि आपके जब इतने हैसियत है, इतनी बल है, तो पकड़ के ले जाइए। तो क्या मंत्री से पूछा ये क्या कह रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? ये तो विश्वामित्र की धमकी दे रहे हैं। तो मंत्री से पूछा क्या करना चाहिए?
कहा, कहने लगा किम कर्तव्यम सुबुद्धे मया बत सुवर्तः बलान्यमितम कामम सुपुत्राम सुभाषिणी। मुझे क्या करना चाहिए? मनोरमा के पुत्र को और मनोरमा को जबरदस्ती पकड़ के ले जाऊं? क्या करूं? अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को चाहिए कि वह शत्रु की उपेक्षा न करे, कहता है, क्योंकि राज अक्षमा रोग की तरह बढ़ करके एक दिन मृत्यु का कारण बन जाता है। जिस प्रकार कंस को डर लगी थी श्री कृष्ण के हाथ से, ऐसे युधाजित को डर लगा हुआ है, कहा कि शत्रु का पुत्र, मनोरमा का पुत्र बड़ा होगा कि नहीं मेरे को मरवाने दे। तो इसलिए मृत्यु जो है शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। तो मंत्री से कहने लगा, नात्रम सैन्यम योधानुमा मंत्र निवारे। यहाँ न कोई सेना है न कोई योद्धा है जो मुझे रोक सके। ये आश्रम में इनके पास कुछ भी तो नहीं है, तो कैसे ये मेरे को वो कर सकेंगे? तो मेरा क्या कर लेंगे? तो क्या मैं जबरदस्ती अगर इसको पकड़ करके मार डालूं तो क्या हर्ज है? तो अगर मैं ये मनोरमा के पुत्र को मार डालूंगा तो मेरा राज्य निष्कंटक हो जाएगा। सुदर्शन के मर जाने पर मेरा नाती सदा के निर्भय हो जाएगा। मंत्री से पूछा क्या करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मंत्री ने सलाह दी, क्योंकि मंत्री लोग सलाह देते हैं प्रधानमंत्री को। तो मंत्री ने सलाह दी, कहते हैं कि सहसा साहसम न ही कर्तव्यम श्रुतराज मुनेवचः विश्वामित्रस्य दृष्टांतम कथा सैतेन मारीसः। कि राजन ऐसा दुस्साह मत करना, ऐसा मत कर मत देना कि जबरदस्ती पकड़ के ले जाओ। को कहने लगा ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी आप मुनि भरद्वाज के वचन सुने कि विश्वामित्र की जो हालत हो गई थी वह बना दूंगा। कहा तो सुन चुके हैं महीपते, उन्होंने विश्वामित्र का दृष्टांत दिया है। तो प्रधानमंत्री समझाने लगा युधाजित को, वो क्या बात है जिसमें विश्वामित्र के बारे में बताया गया, उसको मैं आपको बताता हूँ। कहा कि पुरागाधीशताम श्रीमान विश्वामित्रो अति विश्रुतो विचरण निर्पसेतो वशिष्ठ आश्रम अभ्यागतः। तो क्या है, पुराने समय की बात है। महाराज गांधी के पुत्र विश्वामित्र बहुत बड़े राजा हो चुके हैं। ये विश्वामित्र पहले ऋषि नहीं थे, पहले राजा थे, बहुत बड़े राजा, महाराज गांधी के पुत्र थे। एक बार ये विश्वामित्र राजा जब थे, घूमते घूमते अपनी सेना के साथ वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचे और प्रतापी राजा विश्वामित्र ने महामुनि वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और वशिष्ठ जी ने आसन दिया। राजा के विश्वामित्र के लिए आसन पर बैठ गए। तब महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा, राजन भोजन बन गया है, भोजन कर लीजिए। अपनी सेना सहित निमंत्रण पा करके गांधी पुत्र विश्वामित्र अपने विशाल सेना के लिए इसके साथ भोजन के लिए बैठ गए। तो बहुत बड़ी सेना थी, हजारों लाखों की संख्या में। तो सबको भोजन के लिए जितने भी, तो सब बैठ गए। तो कहते हैं नंदन्या साधितम सर्वम भक्ष्य भोज्याधिकम तयत् भुक्त्वा राजन ससैन्यश्च वांछितम तत्र भोजनम। सब बैठ गए लाखों की संख्या में विश्वामित्र राजा सहित। तो जितनी जितनी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी खाने पीने की, एक से एक चीजें, उन सबको नंदिनी जो गाय थी, नंदिनी कामधेनु, उसने सब जुटा दिया विश्वामित्र के जो वहां बधी हुई थी। तो जो जो विश्वामित्र चाहते थे, जो भी खाना पीना, सब नंदिनी गाय ने जुटा दिए। यथेष्ट अपनी इच्छा अनुसार विश्वामित्र ने अपनी सेना के सहित भोजन किया। तो कहते हैं कि तब विश्वामित्र ने देखा तो समझ गए, कहने लगे कि प्रतापम तम नंदन्याम परिज्ञाय पार्थिवो अयाचे नंदनी राजा वशिष्ठम मुनि सत्तमः। तो जब देखा कि नंदिनी गाय का कमाल है, नंदिनी ने जुटा दिया, तो विश्वामित्र कहने लगे, नंदिनी की महिमा को देख करके कि विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से वो गाय मांगी
राजा विश्वामित्र बोले कि मुने धेनु सहस्रम ते घटो धनी नाम ददाम्यहम नंदनी देहि मे धेनु प्रथयापि प्रार्थयामि परंतपः। तो राजा विश्वामित्र कहने लगे मैं तुमको 1000 गाय दूंगा, बदले में मेरे को एक नंदनी दे दो। अपनी गाय मुझे, नंदनी मुझे दे दीजिए, आपसे मेरी प्रार्थना है। तो महर्षि वशिष्ठ कहने लगे होम धेनुरियम राजन ददामी कदाचन सहस्रम चापि धेनूनाम तवेदम तिष्ठतु। राजन न ददामी कांचन, कहा कि राजन, वो विश्वामित्र से कहा वशिष्ठ जी ने कि आप 1000 गाय क्या लाखों गाय में देंगे तब भी नहीं दूंगा, मैं एक नंदनी कदापि नहीं दूंगा आपको। विश्वामित्र ने कहा करोड़ों गाय दे दूंगा लेकिन नंदनी मेरे को दे दो, बदले में नंदनी दे दीजिए। अगर नहीं दोगे तो मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा, फिर क्या कर लोगे बताओ। अभी तो मैं सीधे तौर से कह रहा हूँ, फिर अगर जबरदस्ती पकड़ के ले गया फिर क्या कर लोगे मेरे सामने, तुम तो अकेले हो, मेरे साथ विशाल सेना है। तो महात्मा वशिष्ठ जी कहने लगे कि काम ग्रहणम निरपते बलाद्यम यथा रुचि नाहम ददामी ते राजन स्वेच्छा नंदिनी ग्रहा। महात्मा वशिष्ठ कहने लगे वास्तव में आप सही कह रहे हो, मैं क्या कर भी कर सकता हूँ अकेला, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको जबरदस्ती ले जाना है तो ले जाइए, लेकिन मैं नहीं दूंगा, अपनी इच्छा से मैं नंदनी नहीं दूंगा। आप जबरदस्ती ले जाना चाहते हैं तो लेने जाइए। और उन वचनों को सुनकर के विश्वामित्र वशिष्ठ जी के वचनों को सुनकर के अपने जो सेवक थे उनको आदेश दिया कि अपनी शक्ति से नंदनी को पकड़ करके ले चलो। तो सेवकों ने जो है नंदनी, सेवकों ने राजा के आदेशानुसार हठात उस गाय को पकड़ लिया। तब आंखों में आंसू भर करके वह भय से कांपते हुए नंदनी ने कहा वशिष्ठ जी से, जब पकड़ लिया सेवकों ने, विश्वामित्र राजा के सेवकों ने, तब नंदिनी गाय रोने लगी और विश्वामित्र से कहने लगी, यह कोई समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है 5 प्रकार की गाय, जिसमें नंदिनी भी है, सुरभि आदि है जो विशेष है। तो नंदिनी ने कहा वशिष्ठ जी से, मुने तेजसी माम कस्त्वाम कर्ष्यति सुयत्रिताम मुनिष्टम परिचयादम तेजम नहम सुग्रहे। तो वशिष्ठ जी से कहने लगी नंदिनी कि आप मुझे क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों त्याग कर रहे हैं, आपने तो बिल्कुल कोशिश ही नहीं करी, ये मुझको बांध करके ले जा रहे हैं। तो वशिष्ठ जी कहने लगे, हे सुंदर दूध देने वाली नंदिनी, मैं तेरे को त्याग नहीं रहा हूँ, मैंने तो मना कर दिया था, मैंने तो इन विश्वामित्र का इतना बड़ा सत्कार किया और फिर भी ये तुम्हारे तो हठात जबरदस्ती पकड़ करके ले जा रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी इच्छा से छोड़ नहीं रहा हूँ। तब मुनि वशिष्ठ के कहने पर नंदिनी क्रोधित हो गई और बड़ी क्रोधित होकर के हम करके उसने शब्द किया। तो हजारों संख्या में अस्त्र शस्त्र लेकर के सेना नंदिनी गाय के मुख से निकल गई, निकल पड़े। ठहरो ठहरो, विश्वामित्र से कहा कि ठहरो सेना सहित, अभी देखती हूँ। तो हम करके गाय के मुख से जब करुणा भरी सुनी तो उस समय अगणित शस्त्र सजिने विश्वामित्र के साथ सारी सेना के साथ युद्ध किया और सेना का संहार करके नंदिनी को छुड़ा दिया। तो यह हालत हो गई विश्वामित्र की। और यही बात भरद्वाज जी भी कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो उस विश्वामित्र की तरह तुम्हारा भी हाल हो जाएगा। अगर जबरदस्ती मनोरमा के पुत्र सुदर्शन को पकड़ के नहीं चलोगे तो वही हालत कर दूंगा जो वशिष्ठ जी के काम धेनु नंदिनी ने किया था। तो अकेले ही जो है विश्वामित्र लौट पड़े। तो उन्होंने मन ही मन कहा, हतम पापवति दीनात्मम निंद छात्र बलम महत ब्रह्म बलम दुराद्यम देवतम तत्वात्म स्थित हो। अब विश्वामित्र ने कहा क्षत्रिय बल को धिक्का है, ब्राह्मण का बल परम तपस्या वाला बड़ा है?
इस महान क्षत्रिय बल को धिक्कार है। अंत में ब्राह्मण का सर्वश्रेष्ठ तप का बल सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार करके उन्होंने कहा मैं भी ब्रह्म तत्व को प्राप्त करूंगा, मैं भी क्षत्रिय छोड़ करके मैं भी ऋषि मतलब तपस्या ऐसी करूंगा। तो उसके बाद सब राजपाट छोड़ दिया विश्वामित्र ने, कठोर तपस्या में लग गए और ऋषित्व प्राप्त किया। उसी क्षत्रिय बल का विधान उन्होंने उस समय त्याग कर दिया। तो राजा युधाजित के प्रधानमंत्री समझा रहे हैं युधाजित को कि आप ऐसा दुस्साह मत करिए, मुनियों से बैर नहीं करना चाहिए, मुनियों से बैर करना अच्छा नहीं है, इससे कुल नाश हो जाता है। कहा कि मुनिवर्यम वर्जा तम समाश्रम तपोनिधम सुदर्शनो राजेंद्र तिष्ठित्र यथा सुखम। आप जो है भरद्वाज मुनि के पास जाइए, उन्हें आश्वासन दीजिए कि सुदर्शन को यहीं छोड़ दीजिए, सुदर्शन को पकड़ने का आप साहस मत करिए, और जिससे वह सुख से यहाँ रह सकें। सर्वथा निश्चित है वह निरीह बालक आपका क्या बिगाड़ेगा, आपको उससे क्या शत्रुता, आपको उससे क्या डर, वो आपका क्या बिगाड़ सकता है। आप जाइए, अपना राजकाज आपने नाती को दे दिया है तो वह भोगेगा, इससे बैर घाव लेना ठीक नहीं है। यह संसार सर्वथा दैवाधीन है, इसलिए सब पर दया करनी चाहिए। सब प्राणियों को जीने का अधिकार है संसार में, किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। जैसा हम अपने लिए चाहते हैं ऐसे दूसरे को सम्मान देना चाहिए, सब पर दया करना चाहिए। तो ईर्ष्या जलन किसी से नहीं होनी चाहिए कि उसका ये हो गया उसका है, ये जो होना है वह होकर रहेगा। तो कहा कि वज्रम तृणाते राजन देवयोगान संशय। मंत्री ने समझाया युधाजित को कि देवयोग से कभी कभी वज्र भी तिनका भी वज्र बन जाता है, और देवयोग से शेर को खराहा और मच्छर हाथी को मार डालता है, ऐसा भी समय आ जाता है। मच्छर भी मार देता है हाथी को जब उसके उसमें। इसलिए मनुष्य को ज्यादा अभिमान ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। और मेरा हितकारी वचन सुनिए। जाय जी कहते हैं जन्मेजय राजा को कथा सुना, जन्मेजय को कथा सुनाते हुए कि तत्श्रुत्वा वचनं तस्य युधान निरपसत्तम प्रणम्यम तम मुनिमूर्धा जगाम स्वपुरम ततः। जब मंत्री की बात सुनी युधाजित ने वह हट छोड़ दी मनोरमा के पुत्र को ले जाने का, मारने का, और अपने नगर को लौट आए भरद्वाज जी को प्रणाम करके। और उनके चले जाने पर मनोरमा ने जो सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था कि कहीं मरवा न दे, मार न दे, आश्रम से पकड़ न ले। क्योंकि पहले जमाने में जब द्रौपदी को खींच करके ले गई थी मुनियों के बीच में से जयद्रथ, तब बात वो याद आ रही थी उसको। लेकिन अब आज मंत्री के समझाने पर युधाजित वापस चले गया तो चैन की सांस ली है मनोरमा ने, और अपने पुत्र का पालन करने लगी। उसका दुख टल गया, संकट की घड़ी टल गई। और राजकुमार दिन प्रतिदिन भरद्वाज मुनि के आश्रम में सुदर्शन बढ़ने लगा और खेलता था मुनि बालकों के साथ। एक दिन मंत्री विद्दल उस आश्रम में पहुंच गई। विद्दल नाम के जो मंत्री थे जिसके साथ मनोरमा आई थी अपने बच्चे को लेकर के, जिसका सहारा था, जिस मंत्री ने उसको सलाह दी थी कि भाग जाना चाहिए, तो विद्दल जो है उस आश्रम में पहुंचे तो सारे मुनि कुमारों के साथ बालक खेल रहा था सुदर्शन। तो सबने हंसी उड़ाई विद्दल की, कहा कि ये क्लीप है, ये नपुंसक है, ये भाग के चले आया वहां से। तो ये क्लीप है, क्लीप तो देवी का मंत्र है, और संस्कृत में क्लीप नपुंसक को क्लीप कहते हैं। तो क्लीम शब्द पूरा शब्द होता है, लेकिन क्लीप कहा उसने कि ये क्लीप है। सब बालकों ने हंसी उड़ाई। तो क्लीप मंत्र सुन करके सुदर्शन ने वह मंत्र पकड़ लिया, उस मंत्र को बार बार रटने लगा, क्लीप, क्योंकि बालकों के मुख से सुना। वो तो हंसी उड़ाने के लिए कर रहे थे, लेकिन देवी का मंत्र होने से उसी मंत्र को जब पकड़ लिया तो उसी का जप करने लगा सुदर्शन। तो ऐंग शब्द का उच्चारण हमने आपको सुनाया था, ऐंग ह्रीं क्लीम है, और क्लीप शब्द का उच्चारण के लिए आया।
तो उसने क्लीम क्लीम शब्द का जप करने लगा, जो इसमें बिंदु नहीं था, और वह एक बीज मंत्र बन गया, कामराज बीज मंत्र। उसको जप करना आरंभ कर दिया सुदर्शन ने, और अद्भुत कामराज मंत्र, कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये। तो क्लीम शब्द को जब एक अक्षर का मंत्र जब आरंभ कर दिया तो वह अद्भुत मंत्र बन गया, बालक के हृदय में उतार लिया सुदर्शन ने। हालांकि उसको वह शुद्ध मंत्र नहीं मिला था, न उसमें छंद है, न उसमें बिंदी है, न कुछ है, लेकिन केवल क्योंकि वर्ष उसकी 5 वर्ष की अवस्था थी, जैसे ध्रुव की थी, ऐसे ही मनोरमा के पुत्र के सुदर्शन की भी वही अवस्था थी, जिस अवस्था में वह क्लीम शब्द को जपने लगा। क्योंकि बालकों के मुख से सुन लिया, कभी नहीं भूलता है, नित्य प्रति सोता खाता पीता उसी मंत्र को जप करते रहता है। तो 11 वर्ष में मुनि भरद्वाज ने सुदर्शन का उपनयन संस्कार कराया, वेदाध्ययन कराया, धनुर्वेद और नीति शास्त्र को पढ़ाया, और मंत्रों को ठीक प्रकार से याद कर लिया सुदर्शन ने। अब जो है उस मंत्र क्लीं क्लीं शब्द जपने से देवी का दर्शन हो गया एक दिन उस बालक को, क्योंकि वह निर्भय भाव से कर रहा था। साक्षात स्वरूप भगवती का दर्शन मिल गया उस सुदर्शन को। कहते हैं कदाचित सो प्रत्यक्षम देवी रूपम दर्शो। देवी का कैसा रूप था? रक्तांबरम रक्त वर्णम रक्त सर्वांग भूषणम गरुड़े वाहने सत्यो वैष्णवी सत्य अद्भुतम। वह देवी लाल रंग का चोला पहने हुई थी, लाल रंग का, और सभी अंग लाल अलंकार से धारण किए हुए थी, लाल वस्त्र पहने थी, लाल लाल चोड़ा लाल लाल है, तो उस पर अलंकार धारण किए थी, गरुड़ पर, और अद्भुत वैष्णवी शक्ति गरुड़ पर सवार थी, शेर पर सवार नहीं थी, गरुड़ पर वाहन बना करके आई थी। तो उनको देखते ही राजकुमार, देवी का दर्शन होते ही राजकुमार सुदर्शन का चेहरा खिल गया, मुख प्रसन्नता से खिल गया। तो कहते हैं वने तस्मिन् सचितो सोतम सर्व विद्या मात्रम सेवनम विद्या जननी तदे। तो उन सब विद्याओं का तत्वज्ञ सुदर्शन उसी वन में रहता, माता की सेवा करता, भरद्वाज मुनि के आश्रम में रह करके उसी तट पर विहार करने लगा। माँ के दर्शन हुए, और उसी वन में भगवती स्वयं भगवती अंबिका ने उसे धनुष, तीखे बाण, तरकस, कवच प्रदान किए। देवी भगवती ने दर्शन देकर के उसको अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। और उसी समय की बात है जब सुदर्शन को माँ के दर्शन हुए और माँ ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसको दिए। और उसी समय काशी राज की परम पुत्री शशिकला ने सुना कि अमुक वन में सुदर्शन नाम का राजकुमार रहता है, जो सारे लक्षणों से पूर्ण है, जो वीर और कामदेव के समान सुंदर है। अब सुदर्शन बड़ा हो गया है, विवाह के लायक भी हो गया है, और उधर जो है काशी में चर्चा हुई है कि सुदर्शन की गुणों की चर्चा सारे संसार में हुई है, और ये कानून में पड़ी है काशी के में। काशी राज की प्रिय पुत्री जो है परम सुंदरी थी शशिकला ने सुना कि सुदर्शन राजकुमार रहता है भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, उसमें सारे गुण विद्यमान हैं जो गुण होना चाहिए। तो बंधन जनों के मुख से सुनकर के राजकुमारी ने मन ही मन शशिकला ने सुदर्शन को पति बनाने का वरण कर लिया। अब मन में वरण कर लिया, पक्की हो गई इसका मन। और रात को जगदम्बा ने भी स्वप्न में दर्शन दिया शशिकला को, और कहा, शशिकला से कहा देवी ने कि वरम वरई सुनैसी मम भक्तम सुदर्शनो सर्व काम प्रदस्ते वचना मम भामिनी। और तो देवी ने रात में उसको दर्शन दिया है, स्वप्न में कहा है कि सुदर्शन मेरा परम भक्त है, तो उसी को पति बनाना, और वह मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। स्वप्न में भगवती ने कहा शशिकला को।
स्वप्न में यदि आपको तीर्थों का दर्शन होता हो, स्वप्न में अगर आपको नदियों का दर्शन होता हो, स्वप्न में अगर आपको देवताओं का दर्शन होता हो, तो ऐसा समझना चाहिए कि हमारा भजन बहुत बढ़िया चल रहा है? अगर हमको गंदी चीजें दिखाई दे रही तो इसके मतलब भजन हमारे कम हो रहे हैं, तो भजन को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो स्वप्न में प्रत्यक्ष दर्शन का फल मिलता है, स्वप्न में बातें पता चल जाती है कि हमारा काम कैसा चल रहा है। तो देवी ने शशिकला को स्वप्न में कह दिया, उसी को पति बनाना जो मेरा परम भक्त है, सुदर्शन को। और देव जो है शशिकला बहुत प्रसन्न हुई स्वप्न में, और अब बिस्तरे से उठी तो इस प्रकार हर्षित देकर के माता ने पूछा, क्या बात है, आज उठ करके जल्दी बिस्तरे में से ही खुश दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ बताया नहीं शशिकला ने मन की बातें। कहते जा समुद मापन्ना समृता स्वप्नम मुहुर्मुहु, उस स्वप्न का बारंबार स्मरण करती है, बड़े हैं, और हंस पड़ती है। उसने अपनी एक सखी को विस्तार से बताया स्वप्न की बात। सखियों को बताया जाता है जो विशेष है कि रात में मैंने अपना पति बनाया है। देवी ने कहा कि उसी को अपना पति बनाना। एक दिन वह राजकुमारी शशिकला अपनी सखी को लेकर के बगीचे में घूम रही थी, चंपा के सुंदर बगीचे में घूम रही थी, पुष्पों को चुन रही थी, और वह बाला एक चंपा के वृक्ष के बगल में खड़ी थी शशिकला। और उसी समय एक ब्राह्मण, उसने एक ब्राह्मण को अपने ओर आते देखा। पास में आने पर शशिकला ने उसे प्रणाम किया और कहा कि महाभाग आप किस देश से आ रहे हैं ब्राह्मण? तो ब्राह्मण वही था, वह सुदर्शन। वह कहने लगा कि भरद्वाज आश्रम अकाले नूनम आगमनम मम जातम में कार्योगेन किम प्रेक्षे वदस्वतः। तो शशिकला ने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं? तो ब्राह्मण ने कहा मैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम से आ रहा हूँ। आप क्यों पूछ रही है मेरे से? शशिकला बोली कि तत् आश्रमे महाभागो वर्ण्यतिम किमस्ति में। शशिकला बोली आप भरद्वाज ऋषि के आश्रम से आ रहे हैं, तो आपने वहाँ क्या देखा बताइए? उस आश्रम में ऐसी कौन सी चीज है जो देखने लायक है, जो प्रशंसनीय है, जिसकी सब प्रशंसा करते हैं? ब्राह्मण ने कहा हे सुंदरी, वहाँ एक ब्राह्मण के मुख से सुना कि हे सुंदरी, वहाँ पर सुदर्शन, ध्रुवसन जी का पुत्र सुदर्शन वहाँ रहते हैं। जैसा उनका नाम है वैसा ही सुंदर है, उनका दर्शन ही सुंदर है, वैसे ही सुंदर पुरुष हैं। तो ब्राह्मण ने कहा जिस प्राणी ने उसको नहीं देखा उसने कुछ देखा ही नहीं अपने जीवन में। उसका मेरा अनुमान है सृष्टि करते समय विधाता के मन में भावना हुई होगी कि यदि सब गुण एक व्यक्ति में निहित कर दिए जाए, वैसे तो सब गुण सब में नहीं रहते हैं, लेकिन एक गुण अगर विधाता ने अगर मन में आ गई कि सब उसमें आ जाए, तो वह सुदर्शन को बना दिया और वह राजकुमार तुम्हारे पति बनने योग्य है। ब्राह्मण ने कहा तुम्हारे लिए बनाया है। तो व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय को कथा सुनाते हुए, श्रुत्वा तद्वचनं श्यामा प्रेम युक्तम बभुवः प्रत्यते ब्राह्मण तत्व समायुतः। व्यास जी कहते उस ब्राह्मण के वचन सुन करके जो सुदर्शन तुम्हारे पति बनने लायक है, सुना शशिकला ने प्रेम भाव विभोर हो गई और ब्राह्मण इतना करके चले गया। ब्राह्मण के चले जाने पर शशिकला चंचल हो गई, काम बाण से घायल हो गई, शरीर में विकार उत्पन्न हो गया। काम विज्ञान संबंधी रस का ज्ञान नहीं है और कहने लगी कामदेव मेरे को क्यों सता रहा है। उस समय जब से स्वप्न में दूसरे कामदेव के समान सुंदर राजकुमार को देखा है, तभी से मेरा मन झुलस रहा है। तो माँ का पहला दर्शन स्वप्न में होता है, प्रत्यक्ष दर्शन तो बाद में होता है। पहला दर्शन स्वप्न में, दूसरा रूप का दर्शन। तो जब से देखा है स्वप्न में, तो इस प्रकार से आप कहने आप उसको विवाह करने की इच्छा जागृत हुई है।
अब वो सोचती है कि पिता का ध्यान तो है नहीं, पिता का ध्यान बिल्कुल नहीं है विवाह करने का, लेकिन उसके अब विवाह करने की इच्छा हुई। मेरे पिता मेरा स्वयंवर नहीं रह जाते और मेरे को सुदर्शन के चरणों में सौंपते नहीं हैं, मैं क्या करूं? यद्यपि सैकड़ों राजा हैं, हजारों राजा हैं वृद्ध संपन्न एक से एक, किंतु वह मेरे को अच्छे नहीं लगते। कहती है कि कोई भी अच्छा लगता, लेकिन राज्यहीन सुदर्शन ही अच्छा है। राजा की पुत्री है, एक से एक राजा मिल जाएंगे, लेकिन कहते राजा महाराजा मेरे को कोई अच्छे नहीं लगते, मेरे को तो बहुत सुदर्शन ही अच्छा लगता है। चाहे वनवासी है, चाहे घर से निकाल दिया गया है, राजकुमारी के मन में वह निर्धन फलाहारी सुदर्शन में बस गया कि वाग बीज जब से उसे वह सिद्धि प्राप्त हुई थी, तो अब भी ध्यानवश होकर के उसी मंत्र का जप किया करता था, सुदर्शन किरीट शब्द का। सुदर्शन नित्य स्वप्न में अखंडिता विष्णु माया जगन माता अभक्ता सर्व संपत्दायिनी भगवती अंबिका का दर्शन उसको नित्य मिलता है स्वप्न में। तो कहते हैं श्रृंगवेरी पुराध्यक्षो निषादम समुद्रे तमह। उसी समय श्रृंगवेरपुर के अध्यक्ष निषाद राज ने आकर के तो एक सुदर्शन के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन श्रृंगवेरपुर का निषाद राज आया, उसने एक सुंदर रथ प्रदान कर दिया सुदर्शन को। उसमें 4 जूते जो है रथ में 4 घोड़े जूते थे, सुंदर पताका फहरी थी। सुदर्शन को विजयी राजकुमार समझ करके उपहार में उसे दे दिया। सुदर्शन भी सौगात समझ करके राजा से उसे उस रथ को ले लिया। और सुदर्शन ने कहा कि हे राजपुत्र, आप थोड़े ही अच्छे मिल गए हैं, आप तो बिल्कुल आप अतिथि स्वीकार करके निषाद राज चले जाने पर आश्रमवासी मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुदर्शन से कहा, हे राजा के पुत्र, आप थोड़े ही दिनों में अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मिलने लगा सुदर्शन को, क्योंकि वह राज्य से निकाल दिया गया है। लेकिन आप मुनियों ने कहा कि आपको ये चीजें मिलने लग गई हैं, तो आप ऐसा लगता है कि थोड़े दिनों में आप राज्य को भी प्राप्त कर लोगे, क्योंकि आप में एक तो धैर्य है, धैर्यशाली होना चाहिए, धैर्यशाली को सब मिलता है, और आप प्रतापी भी हैं। और दूसरा इस कारण आपको मिल सकता है कि प्रसन्ना तदे अंबिका देवी वरदाम विश्वमोहनी साहित्यम सुसंपन्नो न चिंतन पुरुषवर्त। एक तो ये बात है। दूसरा, आपके ऊपर विश्व विमोहनी विश्वदायिनी भगवती अंबिका प्रसन्न है, और सहायक आपको अच्छे मिल गए हैं, आपको सहायता भी अच्छी मिल रही है, आपके ऊपर भगवती भी प्रसन्न हो गई है, आप अब किसी बात की चिंता न करें। मुनियों ने समझाया सुदर्शन। व्रतधारी मुनियों ने मनोरमा से भी ये बात कही कि आप तुम्हारे पुत्र को शीघ्र ही राज्य मिलने वाला है, ऐसा लगता है, हमारा आशीर्वाद है कि तो शीघ्र ही राजा बनेगा। तब रानी मनोरमा ने कहा, भगवान करे कि आपकी वाणी, आपके शक्कर मुख में, आपके मुंह में है मीठा, आपकी वाणी सफलदायिनी हो। हे विप्रगणों, सुदर्शन आप लोगों का सेवक है, आप जैसे महानुभावों की सेवा से उसे राज्य मिल जाए तो क्या आश्चर्य है। लेकिन मेरे मन में शंका है, कहती है मनोरमा, कहते न सैन्यम सचिवाकोशो न साइदम कदाचन, न इसके पास सेना है, न उसके पास खजाना है, न कोई सहायक है। ऐसी स्थिति में मेरे पुत्र को राज्य कैसे मिलेगा? हाँ, इसमें संदेह नहीं कि आपका आशीर्वाद काम कर जाए, लेकिन मेरे पास तो कोई उसके पास न सेना न सवारी, युधाजित से लड़ना पड़ेगा उससे पहले तो। लेकिन आपका आशीर्वाद है तो आपको मेरा पुत्र अवश्य राजा बनेगा, क्योंकि आप साधारण नहीं असाधारण मंत्रज्ञ हैं, आपकी वाणी कभी निष्फल नहीं होती। तो व्यास ये कहते हैं कि रथारूढ़म समेधावी यत्र शादी वर्ष रहो। व्यास जी कहते हैं, राजन जन्मेजय बुद्धिमान सुदर्शन रथ पर सवार होकर के जब निकलता था, क्योंकि सिंहवेरपुर के निषाद ने उसको रथ दे दिया था, उस रथ पर जब निकलता है तो वह जो है सुंदर लगता है, और बीज मंत्र का जाप करता है देवी का, और किसी का नहीं। और सुदर्शन सदा प्रेम से मंत्र का जप करता है, क्लीं क्लीं क्लीं। और बीज मंत्र सुनकर के शांति और प्रसन्नता पूर्वक मंत्र जप करता है।
उसका सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जो भी मन में इच्छाएं होती हैं। तो पृथ्वी में ऐसी कोई चीज नहीं, न तदस्ति पृथ्व्याम देवापि दुर्लभ, इस पृथ्वी में देवलोक में ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है जो भगवती के प्रसन्न होने पर मनुष्य को मिल जा सकती है। भगवती अगर जिस पर प्रसन्न हो जाती है उसको क्या नहीं मिल सकता। कहते हैं कि ते मंदेस्तु अति दुर्भाग्या रोगेस्ते समद्गता येषां चिंतेन विश्वासो भवेद वर्चम दिशो। वे लोग मंदभागी हैं, वे अभागे, वो रोगी होते हैं जिनके मन में भगवती के प्रति श्रद्धा नहीं होती। वो अभागे ही समझे जाएंगे संसार में माँ भगवती के चरणों में जिनकी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि वह साधारण ही है। या माता सर्वदेवा नाम, बहुत सारे देवताओं की भी माता है। आज युग में सबकी माता कही जाती है। इस कारण कुरुवंश के धुरंधर संसार में आज ही माता के नाम से विख्यात है। तो कौन सी है? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु कीर्ति रूपेण संस्थिता। बुद्धि रूप में है, कीर्ति रूप में श्रद्धा, लक्ष्मी, स्मृति, शक्ति, ये 8 माताएं प्राणियों की प्रत्यक्ष दिखाई देती है। जो लोग माया से मोहित होते हैं उन भगवती को नहीं जान पाते। कुतर्की मनुष्य विश्वेश्वरी शिवा भगवती का भजन नहीं कर सकते। कौन करते हैं माता का भगवान भजन? ब्रह्मा विष्णु तथा शंभुर वासवो वरुणो यमो वायुरग्नि कुबेरश्च त्वष्टा पुष्णे भगवः। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र वरुण यमराज वायु त्वष्टा सभी भगवती का ध्यान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, इंद्र वरुण यमराज, विश्वकर्मा अश्विनी कुमार हैं, सभी देवता उनका भजन करते हैं। कौन ऐसा विद्वान है जो परमात्मिका देवी भगवती का भजन नहीं करता? उन्हीं सर्वार्थ प्रदायिनी भगवती को सुदर्शन ने जाना। जो बड़े मंदभागी लोग नहीं जान पाते, उस बात को सुदर्शन ने जाना और माना। और विद्या अविद्या भगवती सबके लिए बड़े दुष्प्राप्य है, सबको नहीं मिल सकती। विशेष प्रिय है उन भगवती की कृपा के बिना परमात्मा के स्वरूप को कौन जान सकता है। भगवती 3 प्रकार की सृष्टि करके भगवान सर्वात्मा को दिखाती है। कहते हैं कि का सुदर्शनम ताम देवी मनसा परिचिंत्यम राज्य लाभात परंपरा प्राप्य सुखम विवेकानंद। मनी मन उन भगवती का ध्यान करता हुआ राजकुमार सुदर्शन मन में ही राज्य प्राप्ति से भी अधिक सुख मान करके रहता था। सुदर्शन को वह सुख मिल रहा है जंगल में जो सुख राज्य में नहीं मिलता, क्योंकि भगवती का कृपा इस पर है। और उधर शशिकला कान बाण से पीड़ित होकर के अपने जीवन को धारण कर रही है। तभी कन्या शशिकला के पिता महाराज सुबाहु को पता चला कि यह कन्या वर चाहती है, तो स्वयंवर रचाया। विद्वानों ने स्वयंवर 3 प्रकार के बताए हैं, और ये स्वयंवर विवाह क्षत्रियों के लिए बताया। ये पहला इच्छा स्वयंवर, जिसको कन्या अपनी इच्छा के अनुसार चुन लेती है, द्रौपदी ने चुना। दूसरा पर्ण स्वयंवर, जिसको शर्त रखी जाती है, जैसे भगवान राम ने भरी सभा में सिंह धनुष तोड़ा था। और तीसरा शौर्य शुल्क स्वयंवर, जिसमें वीरता दिखानी पड़ती है, और जो वीरता से लड़ झगड़ करके कन्या को प्राप्त कर सकता है। तो महाराज सुबाहु ने इच्छा स्वयंवर का आयोजन किया है। इसके लिए कारीगरों के लिए स्वयंवर मंच बनाया गया, बहुत से राजा बनाए गए, और शशिकला का विवाह के लिए स्वयंवर की जो है तैयारी की जा रही है, क्योंकि उनको पता चल गया कि अब मेरी पुत्री वरण वर चाहती है। तो स्वयंवर विवाह की सुविधाएं उत्पन्न की गई। और इधर विवाह की विस्तृत, अब शशि जब वो तो किसी को भी सौंप सकते थे सुबाहु राजा, तो इसी बीच शशिकला ने एक सखी को राजा की माता के पास भेजा, सुबाहु की पत्नी के पास। शशिकला ने अपनी सखी से कहा, सखी मेरी माता से कह दो
कि दूसरे को किसी को मेरा वर मत बना देना। मैं पहले ही पति चुन लिया है मैंने अपने मन में। ध्रुव संधि का पुत्र सुदर्शन अपना पति बना चुकी हूँ और किसी को पति नहीं बना सकती। स्वयं भगवती ने मेरे लिए पति निश्चित कर दिया है। व्यास जी कहते हैं, यह सुनकर के मधुर भाषणी सखी तत्काल विदर्भ राजकुमारी शशिकला की माता को एकांत में ले जाकर के मीठे शब्द में बोली कि उसने कहा, साध्वी तुम्हारी पुत्री ने मेरे से संदेह दिया है, उसे सुनिए समझिए और उसको कहिए। उसने कहा कि भरद्वाज मुनि के आश्रम में जो ध्रुव संधि का पुत्र सुदर्शन रहता है उसी के मैं पति बना चुकी हूँ। अब मैं किसी अन्य राजा को, कितने राजा आप बुला लें स्वयंवर में, मैं किसी को पति नहीं बनाऊंगी। और महारानी ने यह बात सुनी तो महाराज सुबाहु महल में आए। उन्होंने जो सुना था त्यों का त्यों रानी ने राजा को सुना दिया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, हंसने लगे। ये छोटी बालिका है, अभी इसको पता नहीं है और इसको ये किसको पति बनाना चाहती है? जिसको घर से निकाल दिया है, जो जंगल में अकेला रहता है उसी को, उसी वीरसेन को, जो वीरसेन उसके जो नाना जो युधाजित के द्वारा मारे गए हैं, ऐसी निर्धन पति को लेकर के मेरी कन्या क्या करेगी? तुम शशिकला से जाकर के कह दो कि स्वयंवर में बड़े बड़े अच्छे राजा महाराजा आने वाले हैं, ऐसा मत कहो कि मैं सुदर्शन को ही वर्ण कर। तो व्यास जी कहते हैं, राजन अपने पति के वचन सुनकर के महारानी ने पुत्री शशिकला को गोद में लिया और सांत्वना दिया और मीठी वाणी में बोली कि अपनी पुत्री को समझाने लगी। माता शशिकला को समझाने लगी कि ऐसी विरुद्ध बातें क्यों कर रही हो। माताएं समझाती हैं, फिर ऐसा क्यों करें, पिता को तुम्हारा बड़ा दुख होता है, सुदर्शन भागा है, राज्य से निकाल दिया गया है, निरा कोई आधार नहीं है, न सेना है न बांधव है, माता के साथ वह जंगली जीवन यापन कर रहा है। ऐसा अभागा वनवासी मनुष्य तुम्हारे योग्य वर नहीं हो सकता। तुम वर होने योग्य तुम बहुत बड़े राजा कुमार हैं, जो बड़े बड़े रूपवान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं और सम्मानित भी हैं, तो अलंकृत है उसको। और इसी सुदर्शन का बड़ा भाई है शत्रुजित, जो बड़ा राजकुमार है, अयोध्या का राजा है, बड़ा सुंदर भी है, लक्ष्मण बड़ा अच्छी बातें करता है इसी। और दूसरा कारण ये भी सुना है कि राजा युधाजित सरला सुदर्शन को मार डालने का फेर में रहता है। उसने भीषण युद्ध करके नाती को राजगद्दी पर बैठा दिया। उसने अपने मंत्रियों के साथ सुदर्शन के नाना को वीरसेन को मार डाला और राजा युधाजित सुदर्शन को मारने के लिए भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचा था, लेकिन मुनि भरद्वाज ने मना कर दिया तो इसने लौटाया। शशिकला को समझाया माता ने कि उसको छोड़ दे, ऐसे उससे युद्ध कर लो, उससे विवाह करना ठीक नहीं है। शशिकला कहने लगी, माता मैं उस वनवासी राजकुमार को ही अपनी पति बना चुकी हूँ। पूर्व काल में अपने पिता राजा सरियाती की आज्ञा से पतिव्रता सुकन्या जो है, सुकन्या ने एक बूढ़े पति को बनाया था, चौवन ऋषि को अपना पति बना लिया था। उसकी सेवा में लग गई थी बूढ़े पति की, क्योंकि पति की सेवा करने से स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पति की सेवा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो मोक्ष स्वर्ग भगवान की भक्ति से नहीं मिल सकता, वह फल पति सेवा करने से मिल जाता है। तो कहा, ततो हम कथम चान्यम निर्पातो, अपने पति के प्रति कपटहीन व्यवहार ही स्त्रियों के लिए सुविधाएं होता है। जो अपने पति के लिए सुंदर है, कपटहीन न करे, शुद्ध आचरण करे, वही स्त्री सबसे उत्तम समझी जाती है। और फिर स्वयं भगवती ने स्वप्न में मुझे कहा है कि सुदर्शन को अपना पति बनाना, तो मेरे प्रिय पति को त्याग करके दूसरे को मैं कभी वर्ण नहीं करूंगी। यहाँ जी कहते हैं, इसके बाद माता ने बहुत समझाया, उदाहरण दे दे करके, लेकिन शशिकला कहाँ मानने वाली थी। इसी प्रकार पुत्री के नाम मानने पर उसने अपने पति सुबाहु को यह बात बता दी कि पुत्री नहीं मानती अब। और शशिकला ने विद्वान ब्राह्मण को बुला करके कहा कि आप इस तरह से यहाँ से जाइए और मेरे पिताजी को न मालूम हो सके, ऐसा कह करके
उसने तत्काल ब्राह्मण देवता को राजकुमार सुदर्शन के पास भेज दिया। शशिकला ने एक ब्राह्मण को बुलाया और सुदर्शन के पास भेज दिया। और चलते समय राजकुमारी ने ब्राह्मण से कहा कि आप महर्षि भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाकर के सुदर्शन से कहिए कि मेरे पिता ने स्वयंवर विवाह के लिए आयोजन किया है, तो उसमें बहुत से राजा लोग आएंगे और मैं आपको पति बना चुकी हूँ, और आप क्योंकि सब भगवती ने स्वयं स्वप्न में मेरे से कहा है कि तुमको पति बनाने के लिए, तो इसलिए मैं जहर खा लूंगी, जल में डूब जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन आपको छोड़कर किसी को पति नहीं बनाऊंगी। तो मेरे माता पिता तो चाहे कितना जोर लगा दे, मैं निश्चय दृढ़ रहूंगी और मैं मन वचन कर्म से अपना पति आपको मान लिया है। भगवत्या प्रसादेन सर्वाज्ञम भविष्यति, भगवती कृपा हमारे ऊपर रहेगी तो हमारा कल्याण होगा। सो आप भाग्य को प्रबल मान करके स्वयंवर में अवश्य सम्मिलित हो जाओ। जिसके अधीन सारा संसार चराचर संसार अधीन है, वह शंकर आदि देवता जिसके वश में रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी देवता जिस भगवती के आदेश मानते हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप एकांत में सुदर्शन की बात बता दीजिएगा और अब आप कुछ करिए जिससे कि मेरा काम बन जाए। ब्राह्मण को भेजा है सुदर्शन के पास कि ऐसा काम बना दो, बहुत भी आ जाए, नहीं तो यहाँ मेरे पिता किसी दूसरे को समझो। तो ब्राह्मण को भेज दिया और वह पहुंचा है। इसके आगे कथा कल के अध्याय में। बोलो जगदम्बा भवानी की जय। जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गति नाशनी जय दुर्गे जय काली जय काली जय काल जय काली। फिर साफ सुनाई आएगी ना।